लक्ष्मण रेखा, क्या वो सिर्फ एक लाइन थी या एक ऐसी सीमा जिसे पार करते ही सब कुछ खत्म हो जाता है? वन का शांत वातावरण, पेड़ों के बीच हल्की हवा बह रही थी। रामा और लक्ष्मणा मृग के पीछे जा चुके थे। आश्रम में अकेली थी सीता। अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। हाँ लक्ष्मण, बचाओ। ये आवाज राम की थी या कोई छलावा? सीता घबरा जाती है। लक्ष्मण, तुम सुन नहीं रहे? प्रभु संकट में है। लक्ष्मण शांत रहते हैं। माता, ये माया है, प्रभु को कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन सीता का दिल मानने को तैयार नहीं था। डर, चिंता और प्रेम तीनों मिलकर उन्हें बेचैन कर रहे थे। अगर राम को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? लक्ष्मण समझ जाते हैं, अब जाना ही होगा। जाने से पहले वो जमीन पर एक रेखा खींचते हैं। एक साधारण रेखा नहीं, एक अदृश्य शक्ति का घेरा। माता, इस रेखा के बाहर मत जाइए, ये आपकी रक्षा करेगी। इतना कहकर लक्ष्मण चले जाते हैं। अब आश्रम में सन्नाटा था और उस रेखा के बाहर अंधेरा। तभी एक साधु वहां आता है। वो था रावण, लेकिन वेश में एक भिक्षु। भिक्षा दे दो माता। सीता करुणा से भर जाती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उन्हें याद आता है लक्ष्मण की बात। रेखा के अंदर खड़ी सीता और बाहर खड़ा साधु। मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। रावण मुस्कुराता है। क्या एक साधु को भिक्षा देना भी अधर्म है? सीता धर्म और मर्यादा के बीच फंस जाती है और फिर वो एक कदम आगे बढ़ाती है। रेखा पार होती है और उसी पल वो सुरक्षा कवच टूट जाता है। हवा तेज हो जाती है, आसमान काला पड़ जाता है। रावण अपने असली रूप में आता है। मैं लंका का राजा रावण हूं। सीता चौंक जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुष्पक विमान प्रकट होता है और सीता का हरण हो जाता है।